नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। दिवाली के बाद दिल्ली की आबो हवा काफी जहरीली हो गई है। पिछले एक महीने से दिल्ली वासियों को इसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो गुरुवार यानी आज ये बेहद खराब है, जो कि दिल्ली की खराब स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की प्रदूषण की वजह से स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत आने लगी है। सरकार के तमाम तरह के कदम उठाए जाने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं दिखाई दे रही है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में PM10 का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 604 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में PM2.5 यानी 409 दर्ज हुआ। हालांकि इससे कुछ देर पहले नोएडा में PM10 का AQI लेवल 543 हो गया था। बात करें दिल्ली के ओवरऑल AQI लेवल की तो PM2.5 लेवल 382 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी। इससे आपने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वक्त दिल्ली की क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली का AQI 600 के पार है, यानी स्थिति गंभीर से भी ज्यादा खराब है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास से ही हवा काफी खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है, जिस दौरान कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगा चुका है। गुरुवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूल क्यों खुले हैं। CJI NV रमना ने कहा, आप यानी दिल्ली सरकार कह रही है कि आपने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है, स्कूल बंद किए हैं, लेकिन ये सब दिख नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप रोज हलफनामा पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट सब दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है। बेंच ने पूछा कि आपने टास्क फोर्स बनाई थी, उसका क्या हुआ, उसमें दिल्ली सरकार के कितने आदमी हैं और केंद्र के कितने। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी। 7 दिसंबर तक राजधानी और उसके आसपास के इलाके में निर्माण नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जितने दिन काम बंद रहेगा उतने दिन राज्य सरकार निर्माण कार्य मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि निर्माण से संबंधित गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लम्बर, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रीशियन के काम को अनुमति दी गई है। पिछले दिनों निर्माण कार्यों पर छूट देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क को ज्यादा वक्त के लिए रोक दिया गया तो दिल्ली में मजदूरों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। जैसे ही दिसंबर ने दस्तक दी है, सर्दी बढ़ने लगी है। दिल्ली में आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी में बारिश का अनुमान जताया है। IMD के प्रेडिक्शन के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज बारिश हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश के बाद प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। हालांकि ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा फारुखनगर, उत्तर प्रदेश के देवई, नरौरा, सहसवान, अतरौली, अलीगढ़, राजस्थान के भरतपुर और बालाजी में अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।